एक दूर की बात है जब आसमान हमेशा सुर्ख और पुरस्रार रोशनी में डूबा रहता था। उस आसमान के नीचे एक अजीब शहर बसा हुआ था जिसे लोग सायों का शहर कहते थे। उसी शहर के बुलंदो बाला टावर की खिड़की में एक नन्ही लड़की रहती थी। उसका नाम था लहरा। उसके बाल सोने की किरणों की तरह लंबे और जगमगाते थे। जब सुबह का सूरज तुलू होता, रोशनी टावर के पथरीले कमरे में दाखिल होती और लहरा अपने बाल संवारती। उसके बालों की सुनहरी रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर देती। मगर दूर एक कोने में कोई और भी मौजूद था। एक स्याह दायान फटे पुराने लबादे में लिपटी, जिसकी आंखों में लालच की हल्की सी झलक चमक रही थी। रात ढलते ही नीला चांदनी आसमान पर छा जाती और टावर के गिर्द नीली परिंदों की टोलियां इसरार भरे अंदाज में चक्कर लगातीं। उसी रात लहरा ने ख्वाब देखा। वो अंधेरे में तैर रही थी और एक आवाज सरगोशी करती, तुम यहाँ की नहीं हो। अचानक उसके गिर्द चमकते हुए नक्शे उभरने लगे। सुबह हुई और लहरा फिर बाल संवारने बैठी, मगर आज जमीन पर अजीबोगरीब साए पड़ने लगे, जैसे उसके सुनहरे बाल कोई खुफिया नक्शा बना रहे हों। अचानक एक तेज हवा चली और दीवार से पुराना झंडा गिर पड़ा। उस पर एक कदीम निशान बना था, सुर्ख और सुनहरी रंगों में लिपटा हुआ। लहरा ने झंडा उठाया और कांपते हाथों में थामा। मोमबत्ती की रोशनी में उसकी आंखों में हैरत और डर साफ झलक रहा था। रात के अंधेरे में टावर के अंदर लहरा एक पुराना ताला खोल रही थी। मशल की रोशनी में उसका साया दीवारों पर बड़ा होकर हिलने लगा। अचानक जमीन हिलने लगी, टावर की छत से गर्दो गुबार गिरने लगा और अंधेरे से वो स्याह दायान कदम बढ़ाती मशल की रोशनी में दाखिल हुई। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट खौफनाक थी। उसका साया लंबाई में फैलकर फर्श पर नाग की तरह रेंगने लगा। उसी लम्हे टावर के फर्श पर एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया। नीली सब्ज रोशनी नीचे से उभरने लगी। लहरा ने हिम्मत जमा की और उस दरवाजे से नीचे कदम रखा। बाहर निकलते ही उसने खुद को एक धुंधले जंगल में पाया, जहां पत्ते ओस की बूंदों से चमक रहे थे। सामने एक कदीम पथरीला रास्ता था जो जंगल के अंधेरे में गुम हो रहा था। सुनहरी रोशनी दरख्तों के दरमियान से झलक रही थी। लहरा आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर चली। बेलें सरगोशियां करती महसूस हुईं, जैसे जंगल उससे कोई राज छुपा रहा हो। जंगल के बीच एक खुला मैदान आया। वहां एक बड़ा पुराना आईना खड़ा था, जो दरारों से भरा और काई से ढका हुआ था। लहरा ने कांपते हाथ से आईने को छुआ और उसके अक्स में वो खुद को बचपन में देखती है। उसके सर पर एक सुनहरी ताज जगमगा रहा था। अचानक अंधेरे से एक बूढ़ा सिपाही निकला। उसका बख्तर पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन उसके हाथ में रोशन लालटेन थी। सिपाही की आंखों में संजीदगी थी। उसने आहिस्ता कहा, तुम ही असली वारिस हो। उसी लम्हे दरख्तों के पीछे से दायान उभरी। उसके हाथ में सब्ज आग दहक रही थी और आसमान पर कड़कदार बिजली चमकी। जंगल के चांदनी भरे मैदान में लहरा और दायान आमने सामने खड़े थे। हवा में तनाव था, जैसे दुनिया का फैसला होने वाला हो। अचानक मंजर बदलता है। ऊपर से सायों का शहर नजर आता है। गलियों में नीली मशलें जल रही थीं और धुंध काली सांपों की तरह बल खा रही थी। लहरा उस शहर के बड़े दरवाजे से गुजरी। वहां पत्थर के बड़े मुजस्समे खड़े थे, जिनके चेहरे वक्त के साथ मिट चुके थे। वो अंधेरी गलियों में चलती गई। दीवारों पर अजीब निशानात जगमगा रहे थे और छत से पानी टपककर रंग बदलता नजर आ रहा था। चौक में एक काला फवारा था। उसका पानी साकिन था, मगर उसमें लहरा के सुनहरे बालों की रोशनी झलक रही थी। ऊपर आसमान में दायान ने हाथ उठाया और स्याह बादल घूमने लगे। पूरे शहर पर खौफनाक आंधी छा गई। बिजली कड़की तो साए के लोग खौफजदा होकर दरवाजों के पीछे छुप गए। लहरा के चेहरे पर अज़्म की रोशनी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे रोशनी और अंधेरे की जंग का ऐलान हो चुका हो। आंधी ने झंडे उखाड़ फेंके। सुर्ख कपड़ा तारीकी में दूर जा गिरा। लहरा एक पुरानी महल की सीढ़ियां चढ़ रही थी। चांदनी पत्थर पर चांदी के धागे बुन रही थी। महल का तख्त खाना टूट फूट गया था। रंगीन शीशे टूटे हुए थे, मगर अब भी रोशनी के रंग बिखेर रहे थे। महल के बीचों बीच दायान ने स्याह धुएं का बोगोला बनाया। अंधेरा पूरे कमरे को घेरने लगा। लहरा ने अपने बाल मजबूती से थामे। वो सुनहरे शोले की तरह जल उठे और पूरा हॉल रोशनी में नहा गया। दायान ने आंखें ढांप लीं। रोशनी इतनी तेज थी कि वो सह न सकीं। आसमान से बिजली टूटी शीशे के टुकड़ों से गुजरती हुई सुनहरी रोशनी से जा मिली। लहरा ने एक पुराना चांदी का खंजर निकाला
और अपने बालों की एक लट काट दी। जैसे ही लट गिरी वो रोशनी के धमाके में बदल गई। अंधेरा पीछे धकेल दिया गया। डायन चीखी, उसका जिस्म राख बनता गया। आखिर वो स्याह ज़रात में बिखर गई। शहर आहिस्ता आहिस्ता जगमगाने लगा। साए धुएं की तरह तहलील हो गए। अब सायों का शहर तुलुए आफताब में नहा गया। धुंध छट गई और रंग लौट आए। बच्चे घरों से बाहर निकले। पहली बार सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। उनकी आंखों में हैरत और खुशी झलकने लगी। बाजार जाग उठा। कपड़ों और फलों की रौनक नई रोशनी में चमकने लगी। पुराने फवारे फिर से बहने लगे। पानी साफ था और रोशनी में चमक रहा था। लहरार शहर के बीच खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और लोग उसके गिर्द शुक्रगुजारी से जमा हो रहे थे। एक छोटी बच्ची आगे बढ़ी और लहरा को सफ़ेद फूल थमा दिया। ये अमन की निशानी थी। लहरा घुटनों के बल झुक गई और मुस्कुराते हुए फूल कबूल किया। उसकी आंखों में नरमी और सुकून था। आसमान में सुर्ख और पीले परिंदों के झुंड उड़ने लगे। उनके परों पर रोशनी नाच रही थी। शहर की दीवारें हरी बेलों और रंग बरंगे फूलों से ढकने लगीं। जिंदगी फिर से लौट आई। लहरा एक धूप वाली गली से गुजरी। जहां भी उसके कदम पड़ते, छोटे पौधे जमीन से उगाते। बूढ़े लोग आंखों में आंसू लिए बाहर आए और उसके सामने सर झुका दिया। एक पुरानी लाइब्रेरी के दरवाजे खुले। लहरा अंदर गई। खिड़कियों से सूरज की किरणें किताबों पर पड़ रही थीं। अलमारियों में सदियों पुराने तौमार और नक्शे रखे थे। हवा में सुनहरी ज़रात तैर रहे थे। लहरा ने एक पुराना नक्शा खोला। उसमें शहर के नीचे छिपे हुए सुरंगों का पता था। सिपाही ने नक्शे पर एक जगह इशारा किया जो हल्की रोशनी से चमक रही थी। जमीन के नीचे एक सुरंग का दरवाजा जड़ों और पत्थरों से ढका हुआ था। मशल की मध्यम रोशनी रास्ता दिखा रही थी। लहरा घूमती पथरीली सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही थीं। मशल की रोशनी दीवारों पर डोलते साए बना रही थी। एक बड़े कमरे में रंग बिरंगे क्रिस्टल जगमगा रहे थे। उनकी रोशनी धनक की तरह फैल रही थी। लहरा ने एक बड़े क्रिस्टल में अपना अक्स देखा। उसके सुनहरे बाल हजारों बार अक्स में झलक रहे थे। सिपाही ने खबरदार किया, इन सुरंगों में एक कदीम निगहबान अब भी जिंदा है। जमीन हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। दीवारों पर एक बड़े देव का साया दिखाई दिया। अंधेरे से एक पथरीला दियो नमूदार हुआ। उसकी आंखें नीली रोशनी में जल रही थीं। लहरा ने अपने सुनहरे बाल ढाल की तरह उठाए। रोशनी उसकी साए की तवानाई से टकरा गई। रोशनी और साए की लड़ाई से पूरा कमरा चमक उठा। क्रिस्टल दीवारें रंग बरंगी हो गईं। आखिरकार देव आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बन गया। लहरा की रोशनी उस पर गालिब आ गई। कमरे के दरवाजे चढ़चढ़ा कर खुले। अंदर एक खुफिया बाग छुपा था। वो बाग चमकते पौधों और नीले सब्ज जामनी फूलों से भरा था। अंधेरे में वो जुगनुओं की तरह रोशन थे। लहरा उस बाग में चली। उसके बाल रोशनी के फूलों में घुल मिल गए। बाग के बीच सफेद संगमरमर के सतून पर एक सुनहरी ताज रखा था। लहरा ने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में तजब्जुब था। अचानक उसे एक मंजर दिखाई दिया। उसकी माँ एक नन्हे बच्ची के सर पर यही ताज रख रही थी। लहरा की आंख से एक आंसू टपका। उसने ताज उठा लिया। ताज से रोशनी का धमाका हुआ। वो रोशनी ऊपर सुरंगों से गुजरकर शहर तक जा पहुंची। जमीन फट गई और सुनहरी रोशनी आसमान की तरफ उभरी। पूरा शहर जगमगा उठा। लोग गलियों में खुशी से नारे लगाने लगे। घंटियां बजने लगीं और जश्न के झंडे खुल गए। लहरा ताज पहने जमीन से बाहर निकली। हुजूम उसके रास्ते से हट गया और झुककर उसका इस्तकबाल किया। अब पूरा शहर सुनहरी और सब्ज रोशनी में नहाया हुआ था। जिंदगी पूरी तरह वापस आ गई थी। लहरा महल की सीढ़ियां उतरीं। सूरज की किरणें बादलों को चीरकर उस पर बरस रही थीं। महल का तख्त खाना फिर से संवर गया। शीशों से रोशनी नाच रही थी। लहरा ने ताज उतारा और तख्त पर रख दिया। उसने फैसला किया कि वो हुक्मरान नहीं, आज़ाद रहेगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये सुकून का लम्हा था। बूढ़ा सिपाही उसके सामने झुक गया। उसकी आंखों में एहतराम था। महल के राहदारियों में बच्चे दौड़ने लगे। उनकी हंसी गूंजने लगी। लहरा बालकनी पर आई। उसके बाल हवा के साथ खेलने लगे। नीचे पूरा शहर जगमगा रहा था। वही नीले परिंदे लौट आए जो शुरू में टावर के गिर्द चक्कर लगाते थे। एक परिंदा उसकी हथेली पर आ बैठा। लहरा ने नरमी से हाथ बढ़ाया। कैमरा पीछे हटता है। पूरा सुनहरी शहर और सरसब्ज जंगलात नजर आते हैं। आसमान डूबते सूरज के रंगों से भर गया। गुलाबी, सुनहरी और जामनी। लहरा जंगल के रास्ते पर चलती रही। उसके सुनहरे बाल डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। आखिर में सायों का शहर रोशनी का शहर बन चुका था
और आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, मगर उफ़्फ़क़ पर एक हल्का सा इसरार अब भी बाकी था।